नमस्कार। आइए आज इड़ा सर्ग के 12वें पद को समझने का प्रयास करते हैं। इस पद में हमें पता चलता है कि मनु कामदेव की आवाज पहचान लेते हैं और अपने उन कार्यों को याद करते हैं जो उन्होंने कामदेव की प्रेरणा से किए थे। मनु कामदेव से पूछते हैं कि तुम्हारे कहने पर मैंने श्रद्धा से विवाह किया और उसने भी मुझे पूरे समर्पण से अपनाया, मगर फिर भी मेरा जीवन संतोष और शांति से युक्त नहीं हो सका। प्रसाद जी लिखते हैं, यह कौन? अरे फिर वही काम जिसने इस भ्रम में है डाला, छीना जीवन का सुख विराम। काम शब्द का अर्थ है कामदेव या मनुष्य को प्रेम और संतान प्राप्ति के लिए प्रेरित करने वाली शक्ति। विराम शब्द से तात्पर्य है आराम या शांति। यह कौन? अरे फिर वही काम। मनु को सारस्वत प्रदेश के खंडहरों में एक आवाज सुनाई देती है और वे उसे पहचानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये कौन बोल रहा है। वे महसूस करते हैं कि अरे ये तो फिर वही कामदेव बोल रहा है जिसने इस भ्रम में है डाला। कामदेव ने ही मुझे भ्रम में डाल रखा है या इसी के कारण मैं दुविधाग्रस्त हूँ और दिशा से भटका हुआ हूँ। छीना जीवन का सुख विराम, इसी के कारण मेरी जिंदगी का सारा सुख और सारा आराम छिन गया है। प्रत्यक्ष लगा होने अतीत। मनु कहते हैं कि बीते हुए समय की घटनाएं अब मुझे यूं याद आने लगी हैं मानो वो फिर से मेरे सामने घटित हो रही हों। जिन घड़ियों का अब शेष नाम, यानी जिन लम्हों को बीते हुए बहुत लंबा समय हो गया है, वो भी मुझे अब याद आने लगे हैं। वरदान आज उस गत युग का कंपित करता है अंतरंग, अभिशाप ताप की ज्वाला से जल रहा आज मन और अंग। वरदान से तात्पर्य यहाँ अच्छे पलों से है और खुशियों से है। गत युग यानी बीता हुआ समय या अतीत, अंतरंग अर्थात हृदय या मन। अभिशाप से तात्पर्य जीवन की बुरी परिस्थितियों से है। ताप से तात्पर्य दुख और कष्ट से है। अंग शब्द से तात्पर्य है शरीर। वरदान आज उस गत युग का। मनु कहते हैं कि उस बीते हुए समय में जो अच्छे पल या जो खुशियां मुझे प्राप्त हुई थीं, कंपित करता है अंतरंग। उनकी यादें आज भी मेरे मन को कंपन या घबराहट से भर रही हैं। वरदान का दूसरा अर्थ मनु का श्रद्धा से मिलना और विवाह करना भी किया जा सकता है। मनु कहते हैं कि बीते समय में श्रद्धा का मुझसे मिलना किसी वरदान की तरह था और उसके बाद मेरे जीवन में जो उथल पुथल हुई उसकी याद आज भी मन को कंपा रही है। अभिशाप ताप की ज्वाला से, जीवन की बुरी परिस्थितियों में मिले दुखों की आग से जल रहा आज मन और अंग। वर्तमान काल में मेरा मन और मेरा शरीर बुरी तरह पीड़ित हो रहा है। कष्टों की आग मानो मेरे भीतरी और बाहरी व्यक्तित्व को पल पल जला रही है। यहाँ पर का कंपित करता और ज्वाला से जल रहा आज में अनुप्रास अलंकार है। अभिशाप ताप की ज्वाला में रूपक अलंकार है। बोले मनु, क्या मैं भ्रांत साधना में ही अब तक लगा रहा? क्या तुमने श्रद्धा को पाने के लिए नहीं सस्नेह कहा? भ्रांत साधना से तात्पर्य है उद्देश्यहीन कार्य या दिशाहीन गतिविधियां या बेकार की मेहनत। सस्नेह से तात्पर्य है प्रेम के साथ। बोले मनु, मनु ने प्रत्यक्ष रूप से कामदेव को उत्तर देते हुए कहा, क्या मैं भ्रांत साधना में ही अब तक लगा रहा? क्या अब तक का मेरा जीवन उद्देश्यहीन कार्यों में ही व्यतीत हो गया है या क्या मैं जीवन में भटक कर व्यर्थ के कार्यों में मेहनत करता रहा हूँ? क्या तुमने श्रद्धा को पाने के लिए नहीं सस्नेह कहा? हे कामदेव, तुमने ही तो मुझसे बड़े प्रेम के साथ आग्रह किया था कि मैं श्रद्धा को अपना लूं। यहाँ पर मनु काम सर्ग में वर्णित उस घटना की ओर संकेत कर रहे हैं जहाँ पर कामदेव श्रद्धा को अपनी पुत्री बताकर मनु से आग्रह करते हैं कि श्रद्धा को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लो और एक नए समाज का निर्माण करो। मनु शिकायत करते हैं कि तुमने ही मुझे श्रद्धा से विवाह करने के लिए प्रेरित किया था और उसके बाद मेरा जीवन किसी अभिशाप की तरह हो गया है। मैं भटक गया हूँ और लक्ष्यहीन हो गया हूँ। पाया तो उसने भी मुझको दे दिया हृदय निज अमृत धाम,
फिर क्यों न हुआ मैं पूर्ण काम। अमृत धाम से तात्पर्य है उत्तम भावनाओं का भंडार या प्रेम और मधुरता से युक्त। अमृत धाम शब्द सात्विक भावनाओं और प्रवृत्तियों की ओर संकेत करता है। पूर्ण काम से तात्पर्य है पूरी तरह संतुष्ट या जिसकी सब इच्छाएं पूर्ण हो गई हों। पाया तो मनु कहते हैं कि तुम्हारे आग्रह को मानते हुए मैंने श्रद्धा को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। उसने भी मुझको दे दिया हृदय निज अमृत धाम। श्रद्धा ने भी मुझे अपना प्रेम और मधुरता से युक्त या श्रेष्ठ भावनाओं का भंडार, अपना हृदय समर्पित कर दिया था, यानी श्रद्धा ने मुझे तन मन से अपना लिया था। फिर क्यों न हुआ मैं पूर्ण काम। फिर मेरा जीवन पूरी तरह संतोष और शांति से क्यों नहीं भर गया, यानी श्रद्धा को पाने के बाद मेरे जीवन का अधूरापन खत्म नहीं हुआ और अतृप्त इच्छाएं मुझे परेशान करती रहीं।